Good morning students. So today's our subject is EVS. Lesson number 4 Directions and Maps. So directions मतलब दिशाएं और maps मतलब नक्शे. तो पहले ही आपको एक्टिविटी दी है, ओके तो मैं पूरा रीड नहीं करूँगी, मैं सीधा आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके क्या एक्टिविटी है आप देख सकते पिक्चर में. बच्चे जो है वो आमने सामने खड़े हुए हैं. देखो ये सामने है, उसके सामने गर्ल है, एक लाइन सामने वाली और उसके सामने दूसरे बच्चे उन्हीं की तरफ देख रहे हैं. करेक्ट. फिर टीचर उनको क्वेश्चंस पूछेगी क्या ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड आपके किस साइड पे है. ओके तो ये साइड वाले जो बच्चे हैं वो क्या बताएंगे कि ब्लैक बोर्ड मेरे लेफ्ट साइड में है. करेक्ट. और उसके सामने वाले लाइन में जो गर्ल है वो क्या बोलेगी मेरे राइट साइड में है. करेक्ट. और मेन डोर पूछा तो ये बॉय क्या बोलेगा मेन डोर इन फ्रंट ऑफ है, मतलब उसके सामने है, और इस गर्ल के बिहाइंड है, मतलब पीछे है. सो ये सब कुछ डिफ़िकल्ट है बताना, एक प्लेस की मतलब एक चीज़ की जगह बताना इस तरीके से कि बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन राइट, ऑन लेफ्ट, ये सब डिफ़िकल्ट है. इससे एक चीज़ की प्रॉपर जगह लोकेशन आप नहीं बता सकते. देखो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक आउट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन आंसर्स लाइक ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, in front of and behind. Therefore, in order to tell exactly where an object is located, we use directions. तो जैसे मैंने बोला इस तरीके से एक चीज़ की प्रॉपर जगह बताना थोड़ा मुश्किल है कि लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ है, बहुत कठिन है और सबका आंसर अलग अलग आएगा. करेक्ट. मैं अगर आपके सामने बैठी हूँ क्लासरूम में, करेक्ट, मैं टेबल के पास खड़ी हूँ आपके, ओके, और आप मेरे सामने बैठते हो. करेक्ट. तो मैंने अगर आपको पूछा कि ब्लैक बोर्ड कहाँ है तो आप क्या बोलोगे कि ब्लैक बोर्ड हमारे सामने है. करेक्ट. और वही मुझे पूछा तो मैं क्या बोलूँगी ब्लैक बोर्ड मेरे इन बिहाइंड है, मेरे पीछे है. पर ब्लैक बोर्ड की जगह हिल रही है क्या, नहीं, ब्लैक बोर्ड है वही है. करेक्ट. तो इसलिए हम लोग दिशाएं यूज़ करते हैं किसी प्रॉपर लोकेशन, मतलब कोई प्रॉपर लोकेशन बताने के लिए. तो फिर उन्होंने बोला है अभी डायरेक्शंस यूज़ करके देखो, यहाँ पे ईस्ट लिखा, यहाँ पे वेस्ट लिखा, यहाँ पे नॉर्थ लिखा है. करेक्ट. ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण. ठीक है, समझ में आया. तो अभी वही सवाल अगर फिर से पूछा बच्चों को कि ब्लैक बोर्ड कहाँ है, वेयर इज़ ब्लैक बोर्ड, तो अभी ये बॉय क्या बोलेगा कि ब्लैक बोर्ड वेस्ट डायरेक्शन में है, और वो गर्ल भी क्या बोलेगी कि ब्लैक बोर्ड वेस्ट डायरेक्शन में है. समझ में आया. फिर अगर उनको पूछा मेन डोर तो सबका आंसर सेम आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन, और जो चार्ट है वो ईस्ट में. समझ में आया. तो डायरेक्शंस लिखने की वजह से प्रॉपरली पता चला कि चीज़ें कहाँ है, कौन सी दिशा में है, सबका आंसर एक आया. अंडरस्टैंड. इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सीधे एक्सप्लेन कर दी. अभी देखो डायरेक्शंस कैसे पहचानते हैं कि कौन सी डायरेक्शन किधर है. द 4 मेन डायरेक्शंस आर, 4 मेन डायरेक्शंस प्रमुख दिशाएं, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण. ओके तो ये 4 मेन है, प्रमुख है. और हम उनको कैसे ढूंढते हैं. द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इज द ईस्ट. सूरज जिस दिशा में उगता है उस दिशा को हमेशा ईस्ट बोलते हैं, पूर्व, पूर्व दिशा से उगता है. एंड द डायरेक्शन इन विच द सन सेट्स इज द वेस्ट. और जिस दिशा में डूबता है उसको बोलते हैं वेस्ट, मतलब पश्चिम. ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर. और ईस्ट और वेस्ट जो है वो अपोजिट मतलब आमने सामने आती है. करेक्ट. हमको भी पता है ईस्ट मतलब सूरज जिस दिशा से उगता है, और वेस्ट उसी के सामने जब सूरज जिस दिशा में डूबता है. ओके तो अभी नॉर्थ और साउथ कैसे पता करने. करेक्ट. तो अगर आप सूरज जिस दिशा में उगता है उस दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं, मतलब ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, ओके तो आपके लेफ्ट साइड में एट दैट टाइम वेस्ट इज़ बिहाइंड अस. अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो वेस्ट आपके पीछे, और ओके और नॉर्थ इज टू अवर लेफ्ट, और नॉर्थ जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और साउथ जो है वो आपके राइट साइड में. ओके ईस्ट मतलब सूरज की तरफ अगर आप मुंह करके खड़े हो तो वो ईस्ट दिशा, आपके पीछे वेस्ट मतलब पश्चिम, लेफ्ट साइड में मतलब वो डाव्या हाताला मतलब दाएं हाथ में नॉर्थ, और बाएं हाथ में उजव्या हाताला साउथ दक्षिण. ओके तो ये आपको घर पे करना है और बताना है कि आपको समझ में आया क्या कि सूरज के
तरफ आप मुँह करके खड़े हैं, सुबह सुबह सूरज जब उगता है तब, तो आपके पीछे वेस्ट है वो तो पता चला। फिर लेफ्ट साइड में नॉर्थ और राइट साइड में साउथ, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, फ्रेम दिस, आपको पिक्चर दिया है, बड़ा सा फ्रेम है, उसके बीच में घर का ड्राइंग है, 4 बाजू में आपको एक ऐसे बॉक्सेस दिए। A large frame is given below. Your house is at the center of the frame. The frame has a yellow strip on each of its 4 sides for writing the directions. इसमें हमें directions लिख लें, ओके। तो मैं इतना पढ़ती नहीं हूँ, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। On which side of your house does the sun rise? आपको तो पता होगा कि आपके घर में कौन से बाजू में सूरज उगता है, सूरज किस बाजू में उगता है। अभी मैं जहाँ पे बैठी हूँ, मेरे पीछे ही सूरज उगने, मतलब उस पीछे की बाजू से सूरज उगता है, ओके। तो आपको वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पे मेन दरवाज़ा दिया है, समझो यहाँ पे आपकी खिड़की होंगी और पीछे की बाजू, ओके। तो आपको देखना है और वैसे आपको वेस्ट लिखना है, समझ में आया? सॉरी, वैसे आपको ईस्ट लिखना है। जिस दिशा में आपके घर में जिस दिशा में सूरज उगता है उस बाजू आपको ईस्ट लिखना है, ठीक है। समझो मेन डोर के बाजू में या फिर यहाँ से ईस्ट है, ज़्यादातर यहाँ से ही होता है खिड़की के बाजू में, तो मैं यहाँ पे ईस्ट लिखूँगी। तो ऑफ कोर्स ईस्ट के सामने वाली आएगी वेस्ट, ओके। तो अगर मैं ईस्ट के तरफ ऐसे पेपर घुमाऊँ, ओके, तो मेरी लेफ्ट बाजू है ये वाली, तो यहाँ पे आएगी नॉर्थ। आपको भी यही करना है। आपके घर में जिस बाजू से सूरज उगता है वहाँ पे आपको ईस्ट लिखना है, उसके सामने वेस्ट, और फिर घुमा के देखो, लेफ्ट पर साइड पे नॉर्थ, राइट साइड में साउथ। ये आपको एक्टिविटी करनी है, ओके। थिंक केयरफुली वेयर दे वुड बी एंड राइट डाउन द वर्ड्स इन प्रॉपर स्टेप्स। अच्छे से देखो और फिर लिखना है, समझ में आया? आपके घर की जिस दिशा से, समझो मेन डोर से सूरज उगता है तो यहाँ पे ईस्ट आएगा, फिर यहाँ पे वेस्ट आएगा, फिर उस तरीके से नॉर्थ यहाँ पे और साउथ यहाँ पे आएगा, ठीक है। हर एक का घर अलग अलग होता है, वैसे ही ये भी अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने मेरे हिसाब से लिखे। इन द फ्रेम शो द फॉलोइंग थिंग्स नियर योर हाउस इन द राइट प्लेसेस। अभी इसी फ्रेम में आपको अलग अलग चीज़ें दिखाने बोले। ये आपका घर है, तो आपके घर में नेबरिंग हाउसेस, मतलब पड़ोसियों के घर कौन से दिशा में हैं। तो अभी समझो जो बिल्डिंग में रहते हैं उनके फ्लैट्स वगैरह होते हैं ना, तो किसी के यहाँ पे होगा, किसी के यहाँ पे होगा, वो आपको ड्राइंग बनानी है। और जो गांव में रहते हैं उनके तो चारों बाजू घर होते हैं, तो आप घर के ऐसे नेबर, पड़ोसियों के घर के ऐसे ड्राइंग बना सकते हैं। सबका अलग अलग आ सकता है, ठीक है, अच्छे से समझो। फिर वन शॉप नियर योर हाउस, आपके घर के पास कोई दुकान है क्या, तो कौन सी दिशा में है, अंदर हो बाहर हो, जिस दिशा में होगी, पीछे सामने, वहाँ पे आपको शॉप बनानी है। यहाँ पे आप शॉप को नाम दे सकते हैं शॉप करके, ओके। वन ट्री, पेड़, आपके घर के आजू बाजू कौन सी डायरेक्शन में पेड़ है वो आपको पेड़ बनाना है। द रोड, अभी रोड आपको पूरा दिखाना होगा, घर के आजू बाजू कहाँ पेड़ है, सॉरी रोड है। अगर सामने ही है तो आपको ऐसे रोड बनाना है, ओके। द बस स्टॉप नियर बाय, बस स्टॉप तो किसी के घर में भी नहीं होगा, वो मत बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आस पड़ोस दिखता होगा। ज़्यादा घर होंगे तो ज़्यादा घर दिखा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? आपके घर में घर के आजू बाजू का परिसर आपको दिखाना है। अभी देखो, डू यू नो द सन राइजेस एंड सेट्स एवरी डे, दैट इज़ वाई द सन इज़ यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस। तो सूरज रोज उगता है और रोज डूबता है। सन राइजेस एंड सेट्स एवरी डे, इसीलिए सन का यूज़ करते हैं डायरेक्शंस दर्शाने के लिए, डायरेक्शंस डिटरमाइन करने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए। द मैग्नेटिक नीडल इन अ कंपास ऑलवेज लाइज ऑन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो कंपास है ये डायरेक्शंस बताने, मतलब डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है, इसको कंपास बोला जाता है। आपकी जो कंपास बॉक्स है, किसी के कंपास बॉक्स में आता है, ये भारी वाली कंपास होती है ना, उसमें होता है, ओके। तो इसमें जो ये नीडल होती है, जैसे वॉच में होती है ना कांटे, वैसे इसमें एक नीडल होती है, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस को ही दिखाती है। देखो आप, एक ही नीडल है, एक ही सुई है, और वो 2 ही दिशाएं दिखा दे रही है, नॉर्थ और साउथ। एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ। आस्क योर टीचर और पेरेंट्स टू शो इट टू यू। अभी ये मेरे पास तो नहीं, आप नेट पे ढूंढ सकते हैं, कंपास डालिए तो आप ये कंपास की स्पेलिंग है, ये डालिए तो आपको पिक्चर दिख जाएंगे, समझ में आए? तो जो लोग ट्रेकिंग या फिर जंगल वगैरह में जाते हैं ना घूमने वगैरह, ऐसे 4-4 दिन 10-10 दिन,
तो वो ये लेके जाते, अगर गुम गए तो इसके हिसाब से दिशा पता चलती है। ओके, व्हाट्स द सॉल्यूशन? सई एंड अभय हैव बीन आस्क्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प देम? तो अभी सई और अभय की हमें हेल्प करनी है, देखते क्या है। इन दिस पिक्चर द ईस्ट इज मार्क, यूज दैट टू राइट द अदर 3 डायरेक्शंस इन द येलो बॉक्सेस। तो जैसे यहाँ पे आपको आपके घर के हिसाब से लिखना था, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी ईस्ट लिख के दिया है, तो ईस्ट के सामने की वेस्ट। ओके, तो ईस्ट यहाँ पे है, मतलब तो लेफ्ट साइड में आएगी नॉर्थ, तो यहाँ पे आएगी नॉर्थ, और राइट साइड में आएगी साउथ। आपको अगर ये चेक करना है कैसे सही है, तो ईस्ट यहाँ पे दिया है ना, तो आप यहाँ पे बैठ जाइए। ओके, तो आपका मुँह आया इस दिशा में, मतलब सूरज उगने की दिशा में, ईस्ट के सामने वेस्ट, तो आपको पता है। ओके, तो आप ऐसे बैठे समझो। ओके, तो फिर आपका लेफ्ट हैंड आएगा इस बाजू में, तो लेफ्ट साइड में आई नॉर्थ और साउथ साइड आई राइट साइड में। समझ में? सेकेंड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डू वी ट्रैवल टू गो फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप टू बस स्टॉप? तो पहले मुझे बताओ आइसक्रीम शॉप कहाँ है? यहाँ। तो अगर हमको आइसक्रीम शॉप से बस स्टॉप जाना है, मतलब यहाँ पे, तो कौन सी डायरेक्शन जाना पड़ेगा? ईस्ट डायरेक्शन में। आइसक्रीम शॉप है वेस्ट डायरेक्शन में, बस स्टॉप पे जाना है तो इस डायरेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो ईस्ट। आमिर वॉन्ट्स टू गो टू द आइसक्रीम शॉप, इन विच डायरेक्शन मस्ट ही वॉक? आमिर कहाँ है? यहाँ। उसको जाना है आइसक्रीम शॉप, तो उसको सीधा जाना पड़ेगा, तो उसको जाना पड़ेगा वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे लिखती हूँ वेस्ट। सारा वॉन्ट्स टू गो टू द बस स्टॉप, इन विच डायरेक्शन मस्ट शी गो? सारा कहाँ है? यहाँ। उसको कहाँ जाना है? बस स्टॉप, यहाँ पे, तो उसको आना है नॉर्थ डायरेक्शन। समझ में आया? ठीक है, इजी। इसी तरीके से आपको दिखाना है आपके घर के सामने कैसे कहाँ रोड है, कहाँ बस स्टॉप है, या फिर कहाँ ट्री है। ठीक है, प्ले अ गेम। हम गेम नहीं खेल सकते, तो ये मैं कट करती हूँ। यूज ऑफ डायरेक्शंस इन मैप्स। इन अ मैप डायरेक्शन आर ऑलवेज शोन। मैप्स में, नक्काशों में डायरेक्शंस ऑलवेज दिखाए जाते हैं। दे आर इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो पॉइंटिंग नॉर्थ। तो कैसे दिखाए जाते हैं ये देखो, आपके बुक में मैप दिया है, यहाँ पे देखो, इस तरीके से एरोज की हेल्प से डायरेक्शंस दिखाए जाते हैं। ओके, आपके बुक में चारों दिखाए हैं, पर जो एक्चुअल नक्शे होते हैं ना, उनमें एक ही दिखाई जाती है, नॉर्थ की। समझ में? द डायरेक्शन ऑन द मैप हैव टू बी मैच्ड विद द डायरेक्शंस ऑन द ग्राउंड बिफोर रीडिंग द मैप। अगर आप नक्शा पढ़ रहे हो, मैप पढ़ रहे हो, तो डायरेक्शंस मैप पे जो दिए हैं उसी हिसाब से आपको नक्शा रखना है। समझो अभी ये आपको नक्काशा दिया है, करेक्ट, मैप दिया है, तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन का दिए है यहाँ, तो आपको ये नक्काशे को, इस मैप को आपके जो आप जैसे बैठे हो ग्राउंड एक्चुअल में जैसे डायरेक्शन से वैसे रखना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा, फिर ऐसे समझो मेरे हिसाब से। हाँ, अभी मैं ऐसे बैठी हूँ तो मेरे पीछे ईस्ट है, तो इस दिशा में ईस्ट। समझ में? तभी आप पढ़ सकते हो ना, ऐसे रखोगे तो गलत जाओगे। समझ में आया? दैट इज़ द मैप मस्ट बी अलाइंड विद द डायरेक्शंस ऑन द ग्राउंड। मतलब नक्काशा जो है वो ग्राउंड, मतलब ज़मीन के हिसाब से मैच होना चाहिए। कैसे भी पकड़ोगे तो प्रॉपरली गलत जाओगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल देखो, उन्होंने बताया कैसे। द ईस्ट ऑन द मैप मस्ट बी मैच टू द ईस्ट ऑफ योर सराउंडिंग। मैप की जो ईस्ट दिशा है वो आपके आजू बाजू सराउंडिंग्स की इस दिशा से मैच होनी चाहिए। मतलब मैप में जो ईस्ट दिया है उसी दिशा में आपका सूरज उगना चाहिए। समझ में आया? बाय डूइंग दिस यू कैन टेल एट वंस द डायरेक्शंस ऑफ द प्लेसेस शोन ऑन मैप। तो उस तरीके से आप बता सकते हो कि इस दिशा में मैप के हिसाब से मेरे इस दिशा में वेस्ट में ये जगह है। समझ में आया? तो आप अगर ढूंढ रहे हो जगह, समझो, ओके, समझ लो। आप किसी जगह आपको जाना है, ओके, आपको पुणे जाना है, आपको रास्ता पता नहीं, आपके हाथ में नक्शा है, ओके, आप अभी ईस्ट में खड़े हो, एक जगह में खड़े हो, उस जगह पे से पुणे जो है वो वेस्ट दिशा में जाता है मैप के हिसाब से। मैप के हिसाब से पुणे वेस्ट दिशा में है, ओके। पर अगर आप नॉर्थ साइड में खड़े हो और आप वैसे नक्काशा पकड़ोगे गलत दिशाओं से तो आप गलत जाओगे। आप जहाँ खड़े हो उस हिसाब से आपको नक्काशा घुमाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से और नक्काशे के हिसाब से मैच कहाँ हो रही है वो डायरेक्शन। समझ में आया?
यूज़ दिस मेथड वाइल रीडिंग द मैप इन यूर टेक्स्ट बुक टू। टेक्स्ट बुक पे भी हमको वैसे ही करना है, ओके। स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, इन विच डायरेक्शन इज़ योर राइट ईयर एंड इन विच डायरेक्शन इज़ योर लेफ्ट ईयर। तो आपको उगते हुए सूरज की दिशा में खड़े होना है और बताना है कि कौन सी दिशा में आपका राइट ईयर है और कौन सी दिशा में आपका लेफ्ट ईयर है। तो आप जिस हाथ से लिखते हो वो आपका राइट बाजू और जिस हाथ से नहीं लिखते वो लेफ्ट बाजू हुआ, ओके। तो ये आपको बताना है कि आपका राइट ईयर कौन सी दिशा में आता है और लेफ्ट ईयर कौन सी दिशा में आता है, ओके। सूरज उगता है उस दिशा में खड़े होना है और मुझे बताना है। तो क्या आंसर आएगा? सेम आंसर आएगा। नॉर्थ आएगा लेफ्ट में और राइट में आएगा साउथ। नॉर्थ लेफ्ट में ईयर और हैंड्स थोड़ी हिलते हैं, करेक्ट, वो वैसे कि वैसे ही रहते हैं। इन विच डायरेक्शन विल योर शैडो फॉल एट सनसेट। तो ये आपको देखना है, सनसेट सूरज डूबने के टाइम पे शाम को आपकी जो छाँव है मतलब सावली वो कौन सी दिशा में गिरती है, ओके। तो वो आप बताओ, ठीक है। अभी हम नए नए वर्ड्स देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री। इंडिया इज़ माई कंट्री, ये आपको पता है। हम प्रतिज्ञा जो बोलते हैं प्लेज, उनमें आता है इंडिया इज़ माई कंट्री, भारत मेरा देश है। वी हैव बिन रीडिंग दिस सेंटेंस इन द प्लेज एवर सिंस स्टैंडर्ड 1। हम ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यू मस्ट हैव रीड द वर्ड्स स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड। ये वर्ड हमने सुने हैं, देखे भी है, स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड। स्टेट मतलब राज्य, नेशन मतलब देश एंड वर्ल्ड मतलब दुनिया। इन दिस टेक्स्ट बुक टू यू विल फाइंड द वर्ड्स अर्थ, वर्ल्ड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड विलेज इन मेनी प्लेसेस। तो ये सारे वर्ड्स हमको इस लेसन में आने वाले हैं। अर्थ मतलब पृथ्वी, वर्ल्ड मतलब दुनिया, कंट्री मतलब देश, स्टेट मतलब राज्य, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, तालुका मतलब तालुका, तहसील, विलेज मतलब गांव। कम लेट अस गेट टू नो। तो हम इनके बारे में देखते हैं। वी लिव इन अ हाउस, हम घर में रहते हैं। अवर हाउसेस आर बिल्ट ऑन लैंड, हमारे घर ज़मीन पे बने हैं, पानी में तो नहीं बने। दिस लैंड इज स्प्रेड वेरी फार एंड वाइड। तो ये ज़मीन जो है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, करेक्ट। अ वास्ट सेक्शन ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड अ कंटिनेंट। तो ये ज़मीन का जो बड़ा सा टुकड़ा है या बड़ी सी फैला हुआ टुकड़ा है उसको बोला जाता है अ कॉन्टिनेंट, मतलब खंड, ओके। लाइक कॉन्टिनेंट्स, सॉल्ट वाटर टू ऑक्यूपाइज द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ज़मीन की तरह ही हमारी जो पृथ्वी है उसके सरफेस को, उसकी जगह को और एक चीज़ ने ऑक्यूपाई किया है। किसने? सॉल्ट वाटर मतलब नमकीन पानी, जिसको हम कहते हैं समुंदर। दिस पार्ट इज कॉल्ड ओशियन, मतलब समुंदर, करेक्ट। मतलब ज़मीन की तरह पानी ने भी हमारी पृथ्वी को ऑक्यूपाई किया है, भरा हुआ है। द अर्थ इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड, और पृथ्वी को ही हम दुनिया कहते हैं, करेक्ट। देयर आर मेनी कंट्रीज ऑन द लैंड ऑन द अर्थ। तो इस पृथ्वी के ज़मीन पे बहुत सारे देश है, बहुत सारी कंट्रीज़ है। द कंट्रीज़ आर मेड अप ऑफ सेवरल स्टेट, और जो कंट्रीज है वो किससे बनती है? बहुत सारे राज्यों से, करेक्ट। देश का होता है पंतप्रधान, राष्ट्रपति, फिर राज्य, राज्य का आता है मुख्यमंत्री। वी लिव इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अभी के लिए आप जहाँ रह रहे हो वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट है। अवर कंट्री इंडिया, कंट्री तो हमारी सेम है सबकी, इंडिया इज़ मेड अप ऑफ मेनी सच स्टेट। तो इंडिया जो है वो ऐसे बहुत सारे स्टेट, महाराष्ट्र है, बिहार है, केरल है, ऐसे बहुत सारे राज्यों से बनी है। मैप्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया एंड द वर्ल्ड हैव बीन गिवन इन दिस लेसन। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट का मैप दिया है, वर्ल्ड का दिया है, स्टेट का दिया है, इंडिया का भी दिया है, और उनके नीचे एक्टिविटीज़ दी है जो हमको कंप्लीट करनी है, ओके। द इंडेक्स इन अ मैप, सिम्बॉल्स, पिक्चर्स, साइंस एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स आर यूज टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मैप। तो मैप पे आपको एक इंडेक्स दिया जाता है, ये देखो इस तरीके से एक छोटा सा बॉक्स दिया जाता है। उसमें क्या होता है, अलग अलग कलर्स दिए जाते हैं या फिर सिम्बॉल्स, चिन्ह, सूचना, ऐसे ऐसे। तो ये सब क्यों दिए जाते हैं? तो अ लिस्ट ऑफ दिस सिम्बॉल्स एट्सेट्रा इज अलॉन्ग गिवन विद द मैप। ये मैप में ही दिए जाते हैं। तो इससे आपको समझो ये है तो ये नदी है, रिवर है, ऐसे बताया जाता है। ये जो है ये समझो पहाड़ है, माउंटेन है, ऐसे नाम दिए जाते हैं।
तो मैप पे आपको नेम नहीं देते, ये सिम्बॉल्स दिखाई देते। तो ये सिम्बॉल दिखा तो समझो ये माउंटेन है, इस तरीके से, समझ में आया? उसको बोला जाता है इंडेक्स, उस बॉक्स को, वो आपको मैप समझने में हेल्प करती है। वी मेड यूज़ ऑफ द राइजिंग सन टू डिटरमाइन डायरेक्शंस। अदर कंपोनेंट्स ऑफ नेचर कैन आल्सो बी ऑफ हेल्प टू अस। जैसे हम उगते हुए सूरज की हेल्प लेते हैं डायरेक्शन समझने के लिए, वैसे भी दूसरे भी कुछ कंपोनेंट्स है नेचर के, पर्यावरण के, जो हमको डायरेक्शंस बताने में यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली में बहुत बड़ा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं मैप्स एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, थैंक यू।